आज की 21वीं शताब्दी में ओटोमन एम्पायर का सपना देखते हुए टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान को मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का शौक सर चढ़कर बोल रहा है और अर्दोगान ने इस चक्कर में अमेरिका, इंडिया, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन जैसी बड़ी ताकतों से पंगा ले लिया है अपने आयरन ब्रदर पाकिस्तान के साथ मिलकर। लेकिन अब बात हद से बाहर निकल गई है, क्योंकि टर्की अब दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करके वहां पर दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है और इसका ताजा शिकार बना है फ्रांस। दरअसल कट्टरपंथी इस्लाम पर कार्रवाई और उसकी कड़ी आलोचना करने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को हाल ही में टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने दिमाग से पागल घोषित कर दिया था और फ्रांस के मुसलमानों को घर से बाहर निकलकर वहां आंदोलन करने के लिए भड़काया था। इसके बाद फ्रांस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टर्की से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। वहीं यूरोपियन यूनियन भी इस मुद्दे पर पूरी तरह फ्रांस के पक्ष में आकर खड़ा हो गया है और उसने भी टर्की को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। दरअसल पिछले कुछ समय में फ्रांस में मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतें तेजी से बढ़ी हैं, जो शरिया कानून की वकालत करती हैं। इसकी वजह से पिछले 2-3 सालों में कई आतंकवादी हमले भी देखे गए और हाल ही में एक शिक्षक की पैगंबर का कार्टून दिखाने पर गला कुरेदकर हत्या कर दी गई। इसी घटना के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा था कि वो कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों पर कार्रवाई जारी रखेंगे और इस तरह के कार्टून पर रोक कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आजादी कहलाता है। इसी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने इस्लाम को रिलीजन इन क्राइसिस कहकर भी संबोधित किया था। बस इसी बात पर दुनिया के सभी इस्लामिक संगठन और इस्लामिक देश फ्रांस का विरोध कर रहे थे। टर्की ने कतर और पाकिस्तान के साथ मिलकर फ्रांस का विरोध करने के लिए मेड इन फ्रांस की चीजों का बहिष्कार करने का कैंपेन शुरू किया और धीरे धीरे लगभग सभी मुस्लिम देश इसमें जुटते गए और फ्रांस की कंपनियों के बने सामान का बहिष्कार करने की बात बोलने लगे। इसी के साथ ये सभी मुस्लिम देश फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से माफी मांगने की मांग करने लगे और अपने अपने देश में फ्रांस की एम्बेसी का घेराव करने लगे। इन सबको लगा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन इन सबके आगे झुक जाएंगे और माफी भी मांग लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फ्रांस से ये मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है कि फ्रांस टर्की और बाकी के मुस्लिम देशों के दबाव में बिल्कुल नहीं आया और उसने इस्लामिक कट्टरपंथियों पर कार्रवाई और भी ज्यादा तेज कर दी है। इसी कड़ी में फ्रांस में 120 कट्टरपंथी संगठनों और मस्जिदों की तलाशी ली गई है, जिनमें से कुछ पर तो ताला भी लगा दिया गया है। इसी के साथ फ्रांस में ये ऐलान किया गया है कि इन सभी संगठनों की फंडिंग और विदेश से आने वाले डोनेशंस को भी रोका जाएगा। फ्रांस में अब उन सभी मौलाना और मौलवियों की लिस्ट तैयार की जा रही है जो मासूम मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं और फ्रांस में शरिया कानून की वकालत करते आए हैं। और फ्रांस की सरकार ने यह ऐलान किया है कि इन सभी मौलाना और मौलवियों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। वैसे जब भारतीय सरकार कश्मीर में पत्थरबाजी करने वाले और दिल्ली में दंगा भड़काने वालों पर कार्रवाई करती थी, तब फ्रांस और यूरोपियन यूनियन कई बार उनकी और उनके मानवाधिकारों की वकालत करने आ जाते थे। लेकिन इन सभी लोगों को अब पता चलेगा कि ऐसी कट्टरपंथी ताकतें देश के लिए कितना बड़ा खतरा है और कितना बड़ा नुकसान कर सकती हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म में क्यों ना हो, क्योंकि इस बार इन सभी देशों पर खुद बीत रही है। वैसे कट्टरपंथी ताकतों पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।